गोलियां एक निश्चित स्थान से 12 मिनट के अंतराल पे दागी जाती हैं। 2 गोलियां एक निश्चित स्थान से 12 मिनट के अंतराल पे दागी जाती है। उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 11 मिनट के अंतराल पर आवाज सुनाई दी। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल कितनी है? तो बताना है कि व्यक्ति की चाल कितनी है, ये बताना है। ठीक है, देखो भाई बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं जैसे आप देखते होंगे गांव में गोली चली, ठिचकियों, ठिचकियों, ऐसे गोली चली तो बंदा गोली की तरफ भागता है, मजा आता है, देखें कहां चली कहां चली। तो जैसे एक गोली चली, एक गोली की आवाज इस आदमी को आई, एक गोली की आवाज इस आदमी को आई और ये क्या हुआ, इधर ही भागना शुरू हो गया। जैसे गोली चली ऊपर की तरफ, ऊपर ही चल रही है, सामने चलेगी तो कौन आएगा, सबकी हालत खराब होती है। ऐसे अगली गोली 12 मिनट के अंतराल पे चली। अगर अगली गोली 12 मिनट के अंतराल पे चली तो इस गोली को ऐसा करते हैं, गोली यहां चलाते हैं, रुको, इधर चलाते हैं गोली, उधर आदमी को खड़ा करते हैं, इधर आदमी है, ये आदमी, ठीक है। गोली चली, अगर गोली 12 मिनट के अंतराल पे चली तो गोली की आवाज को यहां तक पहुंचने में 12 मिनट लगने थे। दूसरी गोली, भाई दूसरी गोली की आवाज यहां तक 12 मिनट में पहुंच जानी चाहिए थी या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पहुंच जानी चाहिए थी दूसरी गोली की आवाज यहां तक 12 मिनट में। लेकिन जैसे ही पहली गोली की आवाज सुनाई दी थी, मैं इसकी इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप झट झट से सवाल करेंगे, इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अब मैंने कहा कि एक आदमी जैसी पहली गोली की आवाज सुनी तो इधर भाग लिया और गोली तो अपना आ ही रही थी इधर, तो इसको जो आवाज है वो 11 मिनट के अंतराल पे सुनाई दी गई। आपको मालूम है मीटिंग टाइम सेम होता है, अगर 11 मिनट के अंतराल पे सुनाई दी गई है तो आदमी ने भी 11 मिनट चला है और गोली की आवाज ने भी 11 मिनट चला है, दोनों ने क्या चला है, 11-11 मिनट चला है। ठीक है भाई, अब देखिए एक बात कि अगर ये यहीं खड़ा रहता तो गोली अगले 1 मिनट में गोली की आवाज यहां तक पहुंच जाती। बोलो पहुंच जाती है नहीं? अगर ये यहीं खड़ा रहता, क्योंकि 12 मिनट में उसको पहुंचना था, 11 तो हो चुके हैं, 1 मिनट में यहां पहुंच जाती। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो छल्लेदार दूरी है, ये गोली तो 1 मिनट में तय कर लेती है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, आदमी 11 मिनट में तय करता है। यानी अगर हम सेम डिस्टेंस की बात करें, सेम डिस्टेंस की बात करें, सेम डिस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो गोली है और एक मैन है, एक गोली है और एक मैन, यानी कि ये 1 मिनट और ये 11 मिनट का सीन है। सेम डिस्टेंस को तय करने में ये टाइम लग रहा है। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम का रेशियो तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, 11/1 स्पीड का हो जाएगा। गोली की स्पीड 11 होगी, मैन की 1 होगी। अच्छा, गोली की आवाज की है कितनी, 330 मीटर पर सेकंड है। 11 की वैल्यू अगर 330 मीटर पर सेकंड है तो आप मुझे बताइए 1 की कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। यही आदमी की स्पीड है और यही उत्तर है। लेकिन मैंने ये तो आपको कंसेप्ट समझा दिया, इसी चीज को अब मैं डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूं। एक लड़का पूछ रहा है जैकेट है कि शर्ट है? यार ये जैकेट फॉर्म में मतलब बाकी अब तो मेरे पास इसके काफी सारे होगा तो मैंने कह ही दिया था कि ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअली खोल के अच्छी लगती है बंद को भाई। अब देखिए इसी सवाल को मैं और कैसे करूंगा, आप देखना, बहुत ध्यान से देखना, प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत दिमाग से देखना कि मैं इन सवालों की क्या ट्रिक बना। 12 मिनट के अंतराल पे गोली चली, मैंने यहां 12 लिख लिया। 12 मिनट के अंतराल पे गोली चली, मैंने 12 लिख लिया। अब क्या हुआ, 11 मिनट के अंतराल पे सुनाई दिया, ये 11 और ये 1, 11 हो गया। तो आप इसको बस यही रेशियो हो गया स्पीड का, गोली का हमेशा ज्यादा होगा, तो 11 की वैल्यू 330, 1 की कितनी आ गई, 30। हमेशा आपको उस 12 मिनट के अंतराल को ब्रेक कर देना है। 11 और 1 में ब्रेक कर दिया, दिखाना जरा कमेंट बच्चों के।